हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयड भी हैं तो कितनी आसानी से आपको लाखों तक का लोन इंस्टेंट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी मात्र 13,500 पर मंथ है तो भी आप 5 लाख तक के लिए एक इंस्टेंट लोन सीधे सीधे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। अगर आप भी इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। वीडियो में मैं आपको हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लाइन बाय लाइन बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी ऐसे लोन्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल लोन चर्चा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको ट्रू कॉलर ऐप लोन के बारे में डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रू कॉलर ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ट्रू कॉलर ऐप को 12 साल पहले 1 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया था। ये ऐप ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया कंपनी द्वारा लॉन्च की गई एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। तो अगर आपके भी फोन में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल है तो आप भी जानते होंगे कि ये ऐप हमें कॉल ब्लॉकिंग, फ्लैश मैसेजिंग, कॉलर आइडेंटिफिकेशन जैसी सर्विसेज देता है। चलिए अब ट्रू कॉलर लोन के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रू कॉलर द्वारा एक नई सुविधा के अंतर्गत इस लोन को पेश किया गया है जो कि टर्म लोन है। टर्म लोन एक पर्सनल लोन की तरह ही होता है जिससे आप लोग रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में रिपे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रू कॉलर ने टर्म लोन लेने की प्रक्रिया बहुत ही आसान बनाई हुई है। ट्रू कॉलर ऐप से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं जिसमें पैसे सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और फिर लोन की EMI यानी कि किस्तें आप मंथली भी चुका सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रू कॉलर से आप कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आप लोग ट्रू कॉलर इंस्टेंट पर्सनल लोन 10,000 से लेकर 5 लाख तक ले सकते हैं और इसमें आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं देना रहता है। अब मैं आपको लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूँ। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर 650 या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपका स्कोर इससे कम है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सैलरी बेसिस पर एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सैलरी कम से कम 13,500 रुपये होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी मिनिमम इनकम कम से कम 25,000 पर मंथ होनी चाहिए। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर। तो ट्रू कॉलर से लोन लेने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये तब होना चाहिए जब आपके आधार कार्ड में आपका करंट एड्रेस नहीं है। बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, ऐसा कोई भी आपका एक प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ, तो इसमें आपका वो अकाउंट ऐड होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आती है। इसका आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको ऐड करना है जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रू कॉलर पर्सनल लोन लेने के लिए ट्रू कॉलर के इंटरेस्ट रेट की शुरुआत 16% पर एनम से होती है और ये आपकी इनकम, सिबिल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री आदि पर निर्भर करेगा कि आपको कितने ब्याज दर पर लोन मिलेगा। अब एक और सवाल का जवाब भी जान लेते हैं जो कि है कि ट्रू कॉलर आपको कितने समय तक का लोन देता है। गाइस, ट्रू कॉलर ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको मैक्सिमम ड्यू टाइम यानी लगभग 3 महीने से 36 महीने तक का भुगतान का समय देता है। अब इतने सारी इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ फायदों पर भी नजर डाल लेते हैं। इजी प्रोसेस, यहाँ पे जो आपका लोन अप्लाई का प्रोसेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। आप कहीं से भी लोन के इस ऐप के जरिए इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन के रीपेमेंट पर आपको किसी भी तरीके से हिडन चार्जेस नहीं देना होता है। इस लोन का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप लोग EMI को अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। इस ऐप से लोन प्रोसेस मात्र 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस कंप्लीट होते ही लोन अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि आप लोग इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है loanCharcha.in। loanCharcha.in जब आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने जो है ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और कस्टमाइज वेबसाइट है। यहाँ पे इनका जो होम पेज है यहाँ पे इन्होंने कई सारे लोन के बारे में बताया है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोगों को जब भी कोई भी लोन चाहिए तो आप लोग ये वेबसाइट जरूर विजिट करना। तो खैर गाइस, अभी हम लोगों को चाहिए ट्रू कॉलर से लोन। उसके लिए आप लोगों को इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। जब आप लोग इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगा। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन। यहाँ पे आपको जो ये लोन ऐप वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप लोग लोन ऐप पे क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है आपके सामने
इनका लोन ऐप वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोनपे से लोन, पेटीएम ऐप से लोन, मनी टैप से लोन, पेसेंस से लोन। तो खैर आप लोग जब थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखाएगा ट्रू कॉलर लोन कैसे अप्लाई करें 2022। गाइस एकदम से अपडेटेड वर्जन है, 2022 वाला वर्जन है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई पुराना वर्जन नहीं मिलने वाला है कि आप यहाँ पे कुछ और पढ़ो और जब आप ऐप खोलो तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें दिखें। ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में आप किस तरह से कौन से रूल्स है, कौन से रेगुलेशंस है 2022 के, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, और साथ साथ में जितनी भी चीज़ें हैं 2022 के हिसाब से, यानी एकदम न्यू करंट, वो आपको इसमें बताया गया है। इसके लिए आपको बस रीड मोर पे क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपको लोन मिल जाएगा। थोड़ा और आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इनका टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रू कॉलर ऐप क्या है, ट्रू कॉलर लोन क्या है, ट्रू कॉलर लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने भी आपको अभी सारी चीज़ें बता दी हैं वीडियो में, लेकिन आप लोग इनका वेबसाइट भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी, आप और ज़्यादा चीज़ें जान जाओगे, और डिटेल में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा इनके वेबसाइट पे। खैर गाइस, आप लोगों को अगर लोन का सीधा प्रोसेस देखना है तो मैं आपको प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। आपको एकदम से वेबसाइट के नीचे आना है, यहाँ पे आर्टिकल के नीचे आना है आपको। जब आप लोग यहाँ पे नीचे होगे, यहाँ पे जो शेयर वाले सेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रू कॉलर लोन ऐप अप्लाई, यहाँ क्लिक हेयर, यानी आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके बाद जो है आप लोगों को ये ट्रू कॉलर से लोन जहाँ अप्लाई करना है वहाँ कर देना है, वहाँ पे जो है आपके जाके रिडायरेक्ट कर देगा। तो गाइज अगर आप लोग जो है, आप लोगों के फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप नहीं है, वैसे आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर ट्रू कॉलर डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको वो प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ प्ले स्टोर पे अपने आओगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रू कॉलर, और यहाँ पे देखिए गाइज मेरा जो है इंस्टॉल्ड है, बस मुझे अपडेट करना है। तो मैं अभी यहाँ पे अपडेट नहीं करूँगा, लेकिन जब आपके इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपके इंस्टॉल्ड दिखाएगा, और अगर अपडेटेड रहेगा तो आपका यहाँ पे जो है ओपन दिखाएगा। खैर मैंने कुछ दिन पहले ही अपडेट किया था, तो अभी वीडियो बनाते टाइम मैं अपडेट नहीं करने वाला हूँ, बाद में कर लूँगा। सो गाइस आई होप आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लिया होगा। इसके बाद आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको ट्रू कॉलर पे पहुँचा देगा। गाइस ट्रू कॉलर में आने के बाद आपको देखिए नीचे मनी का सेक्शन दिख रहा होगा, इस मनी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और इस मनी वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपके सामने ये देखिए ओपन हो जाएगा लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस सेक्शन पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लोन ही मिलने वाला है। देखिए इन्होंने बताया हुआ है लोन अप टू 15 लाख, इनकम रिक्वायरमेंट 13,500 आपकी इनकम होनी चाहिए, मिनिमम जो क्रेडिट स्कोर है वो 650 होना चाहिए, और एक्सपीरियंस स्कोर जो है आपको 750 होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर मतलब सिबिल स्कोर, और इनका जो लोन है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। खैर आपको यहाँ पे नो मोर पे क्लिक कर देना है। गाइस जब आप लोग उस पर नो मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ये जानकारी बताएंगे। अप टू 5 लाख का लोन है, क्विक डिसबर्सल्स हैं, पेपरलेस प्रोसेस है, और 3 to 36 मंथ का EMI प्लान है, और आप लोग चाहो तो टर्म्स एंड कंडीशन भी इनके पढ़ सकते हो। खैर गाइस यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपके सामने ये बेसिक डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना है, आपको अपना जेंडर बताना है, इसके साथ साथ आपकी अब DOB भरनी है, आपको फिलअप करनी है, आपकी एक वैलिड ईमेल ID आपको फिलअप करना है, और एरिया पिन कोड फिलअप करना है। गाइस अभी क्या इशू आ रहा है कि ट्रू कॉलर अभी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कुछ ऐसा पिन कोड एरिया है जहाँ पे ये लोन अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइस एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ ऐसा पिन कोड हो। आप अगर बहुत आउटर एरिया में रह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गांव में रह रहे हो, तो हो सकता है आपको लोन ना मिले। बाकी अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। इतना गाइस डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपके सामने बेसिक डिटेल का सेक्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जो है आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। इसके साथ साथ जो है आपको बताना है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके बाद आपको सर्विस बतानी है कि आपकी सर्विस कौन सी दे रहे हो आपको अपना बिजनेस बताना है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आपको अनएम्प्लॉयड बताना है कि हाँ भाई देखो अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बताना है मंथली सैलरी इनकम की जो है डिडक्शन के बाद आपको कितना मिलता है, लाइक जो TA DA और पेंशन फंड ये सब कटता है, उसके बाद जो है आपको आपकी इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलता है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बताना है कि मोड ऑफ रिसीविंग सैलरी, अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी कैसे मिलती है, आपको चेक से मिलता है, डायरेक्ट अकाउंट में आता है, आपको हैंड में दिया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद गाइस आपको बताना है कि विल यू बी एबल टू अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट, कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट अपना अपलोड कर पाओगे, तो आप यस नो कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हैव यू एवर टेकन क्रेडिट कार्ड, कि आपने कभी क्रेडिट कार्ड लोन लिया है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो मैंने लिया है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है गाइस यहाँ पे आपको अपना वैलिड पैन नंबर फिलअप कर देना है।
इतना करने के बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी करना है। अब यहाँ पे आपका ये पिन कोड चेक करेगा, इसके साथ साथ जो है आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा और जितना सैलरी अमाउंट है सब कुछ चेक करेगा। इसके बाद आपको बताएगा कि आप लोग लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। सो गाइज यहाँ पे मुझे लोन नहीं लेना है इसका, इसलिए मैं आगे इसका प्रोसेस नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी करोगे, सो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल रहोगे तो आपको बता देगा, अगर नहीं रहोगे तो भी बता देगा। अगर रहोगे तो बस आपको इसके बाद उस पर डन कर देना है, अपना बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है एंड इसके बाद आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग पहले तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, और आर्टिकल पढ़ने के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।